What struck me particularly was the ease with which he got through his work. What struck me अर्थात कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे माइंड में पर्टिकुलरली क्या कर रही है, स्टक कर रही है। अब यहां पे स्टक करने का मतलब क्या है, चोट मारना। ओके, आगे क्या कर रहे हैं, ही गॉट थ्रू हिज वर्क, उस कार्य के द्वारा। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शस, यदि बुरे आचरण, यहां पे क्या बताया जा रहा है, बैड मैनर्स। ओके, यदि बुरे आचरण उतने इन्फेक्टस हैं, यानी दुष्प्रभावकारी हैं, मतलब जितने दुष्प्रभावकारी होते हैं उतने ही, मतलब अच्छे आचरण, गुड मैनर्स जो होते हैं वो दुष्प्रभावकारी, अच्छे प्रभावकारी होते हैं। यानी जितना कि बैड मैनर्स प्रभाव डालता है उतना ही कौन, गुड मैनर्स भी अपना प्रभाव डालता है। इफ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी, यदि हम इनसिविलिटी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इनकाउंटर इनसिविलिटी, यदि हम अशिष्टता के प्रति क्या होते हैं, इनकाउंटर होते हैं, उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, हम सब में बहुत सारे लोग होते हैं एप्ट, जो कि हाजिर जवाबी ऐसे होते हैं, ऐसे असभ्य लोग होते हैं जो तुरंत जवाब देने वाले होते हैं या ज्यादा बातूनी होते हैं। बट इट इज एन अनयूजुअली अनकाउड पर्सन, लेकिन निश्चित तौर पे वो ऐसे लोग होते हैं अनकाउड, अनकाउड मतलब इम्पोलाइट पर्सन, जो कि किसी भी प्रकार की, जिसके अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं होती है, जिसको कि हम कह सकते गंवार व्यक्ति होता है। हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल, जो कि अच्छे लोगों के द्वारा, सनी पीपल मतलब अच्छे लोगों के द्वारा, जो लोग अच्छे होते हैं वो उन लोगों से डिसएग्रीएबल रहते हैं। ओके, इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, इट इज विथ मैनर्स, ये आचरण उस मौसम की तरह होता है। किस मौसम की तरह, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स, जो कि मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं करता है। अ फाइन डे, एक अच्छे फाइन डे के रूप में, जैसे कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, इस लाइन को आप नोट करके रखिएगा। और इस लाइन को जॉन कीट्स ने कहा है अपने पोएम में, कि जॉन कीट्स ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से किसी भी प्रकार का मौसम या कोई भी वस्तु जो है आत्मा को स्पष्ट या क्लियर नहीं कर सकती है, ठीक उसी तरह के लोग ऐसे यहां विद्यमान हैं, अर्थात बैड मैनर्स वाले या इम्प्लॉइड पर्सन ऐसे होते हैं। एंड ए चीरफुल पर्सन, और एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, कैसा व्यक्ति, चीरफुल। ओके, एक चीरफुल व्यक्ति जो होता है वो डिसेंट्स ऑन इवन ग्लूमिएस्ट ऑफ अस, डिसेंट कहने का मतलब यहां पे बताया जा रहा है, डिसेंट्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ अ फाइन डे, जो कि किसी न किसी प्रकार से नीचे उतरते हैं और एक निराशा प्रकट करते हैं और मंगल कामनाओं और आशीष के साथ जुड़े होते हैं। आगे क्या है, एंड शो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस, और वो निश्चित तौर पर वो एक विनम्र व्यक्ति की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से एक पोलाइट कंडक्टर, जिस तरह से एक कंडक्टर ने अपनी विनम्रता को रिप्रेजेंट किया, ठीक उसी तरह से वो एक फाइन वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हिज ओन सिविलिटी, और उसकी अपनी सभ्यता जो होती है, शिष्टता जो होती है, हिज कंसिलरेटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर बीरिंग, वह कंसिलरेटरी ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स, जो कि एक अच्छे से मित्रतापूर्ण व्यवहार को जीतने का प्रयास करते हैं, किसके द्वारा, एंड गुड ह्यूमर बीरिंग, और एक अच्छे मानव, गुड ह्यूमर पर्सन बनते हैं। इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, और जो व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं वो वास्तव में अपने पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं।
enlightening their spirits, he lightened his own task. he enlightening their spirits अर्थात यहां पे कहने का मतलब है जो उनकी अंतरात्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, जो उनके विचार हैं, वो उनको क्या करते हैं, लाइटन करते हैं, एंड हिज ओन टास्क, और उसके माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हिज गिटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल। हिज गिटी मतलब उनकी जो प्रसन्नता होती है वो वास्तव में वेस्टफुल नहीं होती है। कैसी नहीं होती है, वेस्टफुल नहीं होती है। ओके, जिसमें कि लग्जरी बट साउंड इन्वेस्टमेंट, लग्जरी बट साउंड इन्वेस्टमेंट, और उनमें जो एक आनंद की अनुभूति होती है वह किसी न किसी प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। कहने का मतलब यहां पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो उसका हमें इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा पूर्ण रूपेण इंटरेस्ट के साथ मिलता है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम लिखा है मर्सी, मर्सी जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, उसमें भी उन्होंने दया के बारे में, मर्सी के बारे में बताया गया है। और ठीक उस पोएम को अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक एज यूजुअल वही पॉइंट यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट, आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। जब कभी मैं उस व्यक्ति को अर्थात उस कंडक्टर को अपने रूट से, उस रूट्स पे कभी कभार मिलने से मिस कर देता हूं, बट आई होप दैट, कि उस समय मुझे आशा होता है कि दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज कैरीड हिज सनशाइन, कि मुझे यह प्रतीत होता है कि चलो आज मैं उस व्यक्ति से या उस कंडक्टर से नहीं मिला, लेकिन वो अवश्य ही कहीं दूसरे क्षेत्र में या दूसरे रूट को अपने ज्ञान से और अपनी सभ्यता से प्रकाशित कर रहा होगा। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन ए रेदर ड्रैब वर्ड। वह किसी न किसी भी प्रकार का यानी गलत समाज को यानी ड्रैब वर्ड को क्या कर रहा होगा, वो अवश्य ही किसी न किसी मोड़ पर एक सही ज्ञान दे रहा होगा। एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनगिरिक। मैं किसी प्रकार से अर्थात मैं एक अपना उपदेश या भाषण दे करके मैं उस कंडक्टर के प्रति अपोलॉजी, क्षमा याचना या विनम्रता रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। किसके लिए, उस कंडक्टर के लिए जिसको कि मैं जानता भी नहीं हूं। इफ वर्ड्स कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम, यदि वर्ड्सवर्थ अपनी पाठ में विजडम के बारे में बताते हैं, फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर, यह जैसा कि आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि द पुअर लीच गैदरर मतलब द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स, पोएम्स, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये उनकी रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और उस रचना में उन्होंने द लीच गैदरर के बारे में बताया है। ठीक वही इंसिडेंट यहाँ पे भी घटित हो रही है, ठीक एज यूजुअल। आई सी नो रीजन व्हाई लेसर पीपल, अर्थात कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, लेसर पीपल, जो उपदेश देने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ ए वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग, जो कि क्या है कि पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स, कंडक्ट जो कि किसी भी प्रकार के लेसन्स को या चरित्र या किसी भी प्रकार के संचालन को वो स्वीकार नहीं करते हैं। विच one who shows how a very modest calling way may be dignified by the good temper and kindly feeling, जो कि अपने आधुनिक और अपनी विनम्रता को, अपनी शालीनता को सम्मानित व गौरवशाली ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इज ए मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट, यह बात एक सामान्य एग्रीमेंट की है, समझौते की है, दैट द वॉर हैज had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। कहने का मतलब इस पॉइंट में स्पेशली ये बताया जा रहा है, जनरल एग्रीमेंट एक प्रकार की ऐसी सहमति है कि द वॉर हैज हैड ए चिलिंग इफेक्ट, जो वॉर है वह किस प्रकार का
चिलिंग, चिलिंग मतलब डर से कपा देने वाला एक प्रभाव लोगों पे डालता है। दोज लिटिल एवरीडे, उन सभी लोगों के लिए। सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर, जो कि अपनी व्यवहार के द्वारा अपनी शिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। दैट स्वीटन द जनरल एयर, जो कि सामान्य वातावरण को सुगंधित करता है या प्रसन्न करता है। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज बैक, हमें उन सभी शिष्टताओं को वापस लाना है। और टू मेक द लाइफ काइंडली, यदि आपने जीवन को दयालुतापूर्ण बनाना है। एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति सहनीय या कम चालाक या टॉलरेबल बनाना है। टॉलरेबल मतलब सहनीय बनाना है, एक दूसरे के प्रति सरल होना है। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाई इन्वोकिंग द लॉ, हम किसी भी तरह से वापस नहीं हो सकते हैं। किस माध्यम से? बाय इन्वोकिंग द लॉ, किसी भी कानून के कहने पर, अर्थात हम किसी भी प्रकार के कानून के दबाव में नहीं आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण में यहां बता रहा हूं, द पुलिसमैन इज ए नेसेसरी सिंबल, पुलिसमैन जो होता है वास्तव में वह एक कारक होता है, एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। एंड द लॉ इज नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, और लॉ जो होता है, कानून जो होता है, वह एक प्रकार की संस्था मानी जाती है समाज की। दैट इज स्टिल समव्हाट लोअर देन द एंगल्स, जो कि स्पेशली हमको बताता है कि एक लोअर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि द सम thou hast made him man a little lower than the angles, here it means less than perfect, जो कि उससे कम परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब पुलिसमैन के दोनों कार्यों को बताया गया है कि पुलिसमैन क्या होता है और लॉ क्या होता है। यहाँ पे दोनों को ये बढ़िया ढंग से एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस, अब ये लाइन जो आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको पूरा पॉइंट मिल जाएगा। इन पूरे पॉइंट में आपको इस लाइंस को ध्यान देना है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट, कानून केवल हम सबको रोकता है। अगेंस्ट मटेरियल अटैक, किसी भी प्रकार के आक्रमण से। नो विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रॉन्ट, ठीक उसकी तरह नहीं रोकता है जिस तरह से लिफ्ट मैन ने क्या किया? मीटिंग अफ्रॉन्ट, मॉरल अफ्रॉन्ट। अब मॉरल अफ्रॉन्ट का मतलब आप नोट कर लीजिए, एक नैमित्तिक या अपमानित कर देने वाला। जिस तरह से लिफ्ट मैन ने दूसरे व्यक्ति को फिजिकल तौर पर क्या किया था? फिजिकल तौर पर क्या किया? अपमानित किया था। हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटी, यदि वह वहां पे सभ्यता दिखाता या शिष्टता दिखाता तो उसका उस कंडक्टर की ही तरह एक पहचान बनती। आई सजेस्ट टू हिम, मैं उसको सजेस्ट करना चाहता हूं दैट ही वुड हैव हैड ए मोर सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज, कि उसके पास किसी न किसी प्रकार से एक विशेष प्रकार के या एक अच्छे तरीके से भी वह अपने उस बदले को प्रभावशाली बना सकता था। इफ यू हैड ट्रीटेड द जेंटल मैन हु वुड नॉट से प्लीज, जिस तरह से उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ ट्रीट किया, किस व्यक्ति के साथ? जो कि स्पेशली उसके साथ गलत किया। किस व्यक्ति? लिफ्ट मैन ने जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ गलत किया, चाहता तो वह अपने आप को प्लीज शब्द से या अन्य शब्दों से भी सुधार सकता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे क्या बताया जा रहा है? I suggest to him that he would have had more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate, अर्थात कहने का मतलब उस व्यक्ति के भी साथ वह एक विस्तार रूप में एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता था। ओके, he would have had the victory, उसको विजय प्राप्त हो जाती। not only over the bull, कहने का मतलब किसी भी प्रकार के या अभद्र
व्यक्ति या गंवार व्यक्ति की अपेक्षा। अर्थात यदि वह गंवारपन का या उसके साथ रड इंसेंसिटिव पर्सन की तरह बिहेव न करता तो भी उसको सम्मान मिलता। बट ओवर हिमसेल्फ एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट्स, और वह उस प्रकार का विजय प्राप्त करता जो कि गिना जा सकता। द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज, वह विनम्र व्यक्ति जबकि अपने उस मटेरियल एडवांटेज को खो देता है। बट ही ऑलवेज हैज ए स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन वह भौतिक विशेषता या भौतिक विजय को प्राप्त करता है, अर्थात उसको समाज में सम्मान मिलता है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड, मैं कमेंट करना चाहता हूं उस लिफ्टमैन की कहानी चेस्टरफील्ड की के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चेस्टरफील्ड जो कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड माने जाते हैं, 1694 का उनका टाइमिंग है, राइटर हैं, इंग्लिश स्टेट्समैन, अथर एंड पैट्रन ऑफ लेटर्स के रूप में वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है किसका, लिफ्टमैन के लिए। इन हिज टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वेर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे, आज की तरह जिस तरह से आज सड़कों के किनारे पेवमेंट्स होते हैं, पैदल पारपथ होते हैं, ठीक उस समय लंदन में गलियों में पैदल पारपथ नहीं होते थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल, और उस समय के लोग सड़कों को से उतरने के बाद दीवार को पकड़ करके चलते थे, थोड़ा हाइटेड होता था। एंड द ड्राइस्ट फुटिंग, जो कि सबसे सूखा प्लेस माना जाता है। आगे आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंड्रल, और मैं कभी भी उस दीवाल को या उस बदमाश को न देता, उस स्काउंड्रल को न देता। सेड द मैन हु मीट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट, उस व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति चेस्टरफील्ड से गलियों में मिला था। आई ऑलवेज डू, मैं सदैव करता हूं, सेट चेस्टरफील्ड ने कहा, स्टेपिंग विथ ए बाउ इनटू द रोड, मैं जब भी सड़कों पर निकलता हूं तो मैं अपने कदमों को झुकाए हुए या अपने नजरों को झुकाए हुए निकलता हूं। आई होप द लिफ्टमैन विल एग्री दैट, मुझे आशा है कि लिफ्टमैन भी इस बात से सहमत होगा। दैट हिज रिवेंज वाज मच मोर स्वीट देन इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड, यदि लिफ्टमैन के लिए बताया जा रहा है कि लिफ्टमैन यदि उस व्यक्ति को किसी कीचड़ में फेंक दिया होता तो शायद वो बहुत अच्छा होता या वो अच्छा माना जाता। जो कुछ उस व्यक्ति ने, लिफ्टमैन ने उस व्यक्ति के साथ किया वह गलत है। तो डियर, आशा करते हैं कि यह कहानी आप सबकी समझ में आया होगा। इस कहानी में स्पेशली एजी गार्डिनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने हम सबको पोलाइटनेस, कर्टसी, डिसकर्टसी, काइंडनेस, थैंक्स, प्लीज, तमाम ऐसे शब्दों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। कहने का मतलब कि व्यक्ति अगर किसी से कुछ पाना चाहता है या व्यक्ति किसी को जीतना चाहता है तो उसके अंदर विनम्रता का होना जरूरी है। कहते हैं व्यक्ति शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा जिसमें कहावत के तौर पर कहा गया है डेयर कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव, यानी बात से ही व्यक्ति हाथी उपहार में भी पाता है और बात यदि व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो वह हाथी के पांव के नीचे भी दबा दिया जाता है। इसलिए आप सबके अंदर कर्टसी का होना अति आवश्यक है। यदि आप समाज में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो कर्टसी आपके अंदर होना जरूरी है, जैसा कि एजी गार्डिनर ने हम सबको समझाया। थैंक यू।